नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली को अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है जीवन काल के 45वें वर्ष से। 45वां वर्ष जब आपको लग जाएगा और 6 महीने ज़्यादा गुजर जाएंगे, उसके बाद आपके हथेली का जो राजयोग है भाग्योदय की स्थिति लेके आ रहा है। निश्चित तौर पे अगर आप नौकरी भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ भी जाएंगे और नौकरी और व्यापार आपका साथ साथ में चलेगा और जीवन में प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा, ऐसा हाथ आपका है। लेकिन अभी नहीं है, अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझन है, दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, संघर्ष है और ऐसा लग रहा मानो परेशानियां जो है पीछा नहीं छोड़ रही हो, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हो। लेकिन निश्चित तौर पे जीवन काल के 45वें वर्ष से जब 45वां वर्ष लग जाएगा, 6 महीने पूरे हो जाएंगे 45वें वर्ष और 6 महीना और निश्चित रूप से ये राजयोग उत्पन्न हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको किसका ध्यान करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए जिससे जीवन में संपन्नता आए, जिससे जीवन में सुखद अनुभव हो, जीवन में खुशहाली आए, जीवन में उत्साह रहे, जीवन में ऊर्जा रहे, जीवन में कुशलता रहे और आपका व्यक्तित्व दिन दूना रात चौगुनी गति से जो है बढ़ोतरी करे। आपके 5 चक्र जो पंच तत्व हैं और आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, उनके अनुसार जो आपकी इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपके इष्ट देव कौन है, ये आपकी हथेली में सबसे पहले देखते हैं। फिर हम राजयोग की बात करेंगे और फिर पूरा विश्लेषण करके आपको बता देंगे और बड़ी सरलता से हम देखने की कोशिश करेंगे जिससे आप भी समझ जाएं कि जो वास्तव में बता रहे हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही है। ठीक है ना, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। और हथेली एक ऐसी चीज़ है जिसमें इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्यूरेट बताना होता है कि ये चीज़ ये है और इसका ये मतलब है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो रेखा है ये हृदय की लकीर होती है, इस तरह से जा रही है। ये वाली जो रेखा है इसको हम मस्तिष्क की रेखा कहते हैं, ब्रेन की रेखा कहते हैं। ठीक है ना, माइंड लाइन। और ये वाली जो रेखा है ये कहीं ना कहीं हृदय की लकीर कहलाती है। और आपकी जो ये रेखा है ये करियर और धन की रेखा कहलाती है। आप देखेंगे आपकी हथेली में पूरे रूप से, पूर्ण रूप में अंग्रेजी का एम का अक्षर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। अब आपने कई दफ़े देखा होगा, मैंने कई लोगों की हथेली में एम का अक्षर देखा है और कहा है कि भगवान शिव जो हैं आपके इष्ट देव हैं, लेकिन यहाँ पे आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिएगा एम का अक्षर है, ठीक है ना, और भगवान शंकर के 11वें रुद्र रूप हनुमान जी हैं, तो इष्ट देव हनुमान जी हुए, ये तो नहीं हो सकता है। देखिएगा जीवन की रेखा के साथ साथ देखेंगे एक रेखा और आ रही है और स्पष्ट रूप में उभरती हुई आ रही है। 2.5 वर्षों में ये पुष्ट हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ ऊपरी मंगल से भी देखें एक रेखा सूर्य की ओर जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जहाँ मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को एक सपोर्ट दे रही है और सूर्य पे जा रही है जो प्राण है, जो सारे तत्वों को एक्टिवेट करता है और जो जीवन के साथ साथ में जाए, वो है मंगल की रेखाएं। एक कुबेर रेखा है और एक जो है मंगल की रेखा है। ठीक है ना, इस कारण आपकी जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा।
तो आपको किसकी भक्ति करनी चाहिए? आपको हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। जीवन में तमाम प्रकार के जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, जो व्याधियां हैं, निश्चित रूप से उनकी कृपा से खत्म हो जाएंगे और आपको एक सुंदर जीवन प्राप्त होगा। ठीक, अब चलते हैं आपके राजयोग पे। आपकी हथेली में शानदार राजयोग बन रहा है। अभी क्यों नहीं फल दे रहा है, इसकी ओर भी देखते हैं। और जो ये राजयोग बन रहा है, ये किसी पौराणिक शास्त्र में नहीं लिखा है, इसके बारे में न क्लासिकल बुकों में लिखा है, न किसी कुंडली की बुकों में लिखा है। देखिएगा, हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत सारी हथेलियों का विश्लेषण कर डाला है और उसमें हर हथेली में कोई ना कोई नई चीज मिल जाती है। उसका अध्ययन करना जरूरी होता है। जो राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है ना, उस राजयोग के बारे में हमने बहुत गहराई से रिसर्च की है और आप ही लोगों की हथेलियों का विश्लेषण करके आप लोगों को दिया है और आप लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिया है, वो जो रिसर्च है वो एकदम परफेक्ट निकली है। हमने क्या पाया है, और आप लोगों ने 99.9% ने 100% एक्यूरेट इसका फीडबैक जो है एकदम वही दिया है जो हमने फलादेश बताया है और आपकी हथेली में वही चीज़ बन रही है। इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे राजयोग को। और ये इसी उम्र में 45.5वें साल के बाद ही क्यों इफेक्ट हो रहा है, क्यों ये फलत्व अवस्था में आ रहा है, अभी क्यों नहीं, इसके बारे में भी लकीर के बारे से देखेंगे और ग्रहों की स्थिति से पता करेंगे। देखिएगा, ये आपका जो है मरकरी का माउंट होता है, ये बुध है, बुध ग्रह है, ठीक है ना। बुधादित्य योग यही बनाता है। व्यापार का ग्रह होता है, आपकी वाणी का ग्रह होता है, आपके त्वचा का ग्रह होता है, आपकी सुंदरता का ग्रह होता है और दया का ग्रह होता है, ठीक है ना। इसमें जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है यहाँ पे, और सूर्य की उंगली की तरफ, अनामिका की तरफ। धन कमाने की जो ललक है जबरदस्त रहेगी जीवन काल में। दूसरी बात देखिएगा, ये इसके पहले पौरवे को टच कर रही है, निश्चित रूप से पहले पौरवे को यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है। देखिएगा, ये बता रही है कि आने वाले समय में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो बोलने की क्षमता है, जो बोलने का ढंग है, वो बड़ा सटीक रहने वाला है और इससे आप कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में धन कमाएंगे अपने बोलने के ढंग की वजह से, ठीक। अब दूसरी बात देखेंगे कि कहीं ना कहीं अपने बलबूते पर कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है। आप अपनी मेहनत के बल पे, अपने परिश्रम के बल पे और अपनी सोच के बल पे कहीं ना कहीं श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे। अब प्रैक्टिकल रूप में देखना, आप जिनकी भी उंगली इस तरह से लंबी हो, सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती हो, ऐसा व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं व्यापारिक समझ वाला व्यक्ति दिखेगा और कहीं ना कहीं व्यापार में भी ज़्यादातर लोग ऐसे देखे जाएंगे। अगर नौकरी भी कर रहा हो ऐसा व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति रहता है, जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति रहता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, ठीक। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे जो ये उंगली है ये भी पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की उंगली की तरफ। अब इसका झुकाव बताता है कि व्यक्ति के अंदर सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो पॉजिटिव रूप में है। मानी जो इच्छा हो रही है सूर्य के पॉजिटिव गुणों के कारण, वो क्या हो रही है, यश पाने की इच्छा, कहीं ना कहीं नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा को ये जन्म दे रहा है और ये इच्छाएं हमेशा बनी रहेगी। अब तीसरी चीज देखिएगा, जो बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, निश्चित तौर पे रिस्क लेने की जो क्षमता है, जोखिम उठाने की जो क्षमता है, बहुत अच्छी आपके अंदर है।
अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि इसमें आप सफल हो पाए, लेकिन आपके अंदर ये गुण है। और रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता आपके अंदर सूर्य के कारण है। ठीक है ना, हिम्मती स्वभाव जिसे कहते हैं। अब इसमें पौराणिक शास्त्र क्या कहता है? हस्तरेखा का जो शास्त्र है वो कहता है, अगर आपकी अनामिका सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से थोड़ा भी बड़ी हो और आपकी शनि की उंगली से, मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में समय आने पर यशस्वी होता है। निश्चित तौर पे आप यश की प्राप्ति करेंगे, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम व्यक्ति होंगे। ठीक, अब इसमें राजयोग कहाँ है? अब राजयोग खोजते हैं, देखेगा हमने क्या पाया है और एक्यूरेट चीजें निकली हैं। ठीक है ना, एक्यूरेट निकली है। हमने देखा है जब ये उंगली सीधी हो या इस तरह से हो, इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं जो है इस उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से यहाँ पे छोटी हो, जैसे आपकी है सेम। ठीक है ना, और आचार्य बृहस्पति जी का पर्वत जुपिटर का माउंट सुंदर और स्पष्ट हो, उठा हुआ हो, अच्छी रंगत ली हुई है, यहाँ पे क्या है, साधारण भाव में बैठा है। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो है 2.5 वर्षों के अंदर अंदर पुष्ट और सुंदर भाव में आ जाएंगे। ठीक है ना, कुछ वैज्ञानिक क्रियाएं दूंगा, हथेली ऐसे नहीं बदलती है, इसके लिए कुछ वैज्ञानिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो प्रैक्टिकल रूप से की जाती है, वो जरूर करना पड़ेगा, तभी इसका फायदा होगा। तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण अपनी एक यूनिक पहचान बनाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है। आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है। नौकरी भी करेंगे तो ऐसे करेंगे जिसमें प्रत्येक दिन धन आए, मानी व्यापार की तरह नौकरी होगी। अगर नौकरी नहीं करेंगे तो अगर व्यापार करेंगे तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी, कहीं ना कहीं व्यापार के कारण जाने जाएंगे। अब ये राजयोग मैंने क्यों कहा 45.5वें वर्ष से जो है फलित तो होगा, अभी क्यों नहीं होगा, अभी 2.5 वर्ष और क्यों है? ठीक है ना, ये बताती है आपकी करियर और धन की रेखा। ठीक है ना, और करियर और धन होगा तभी तो वो रेखा ही तो बताएगी, आधार वही है जीवन की। यहाँ पे देखिएगा आप शानदार तरीके से देखें तो करियर और धन की रेखा यहाँ पे जाके एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, आगे फिर यहाँ ऊपर से बढ़ रही है 56वें वर्ष से, उससे पहले नहीं बढ़ रही है। ठीक है ना, जब ये चंद्रमा से निकलती है और अपने स्थान पर पहुंचती है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में ये चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन हथेली में पैसा आता है। कितना आता है? अपने मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन पैसा कमाता है ऐसे जातक। 100% है, ये सुख देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने वाहन का सुख मिलता है, अगर व्यक्ति चाहे तो, न चाहे तो वो बात अलग है, लेकिन उसके अंदर काबिलियत होती है कि वाहन का सुख प्राप्त करे। अपने कमाए हुए पैसों से ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है? अपने घर का सुख प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही अपने जीवन काल में अपने व्यापार का सुख मिलता है। ये रेखा 3 सुखों को देती है। अब यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ रही है, क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है और साथ साथ में लक्ष्मी का महा उपाय करना है।
महालक्ष्मी का महा उपाय। ये दो चीजें करनी है, एक पूजा है और एक क्या है, क्रिया है। और धीरे धीरे जब करेंगे तो ये रेखा हल्की बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की बढ़ेगी। और एक चीज़ खत्म हो जाएगी आपके, क्या होगा, जो अनबैलेंस है चीज़ें वो खत्म हो जाएंगे। आपके करियर के मामले में, धन के मामले में अस्थायित्व आना बैठ जाएगा। और ये उम्र क्या होगी, 2.5 वर्ष की बात, मानी कितने में, 45.5वें साल के बाद चीज़ों में अस्थायित्व आएगा। ठीक, और 100% आएगा, राजयोग का आपको फायदा मिलेगा। जीवन में कुछ भी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, कुछ और करें, एक सफलतम और श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ठीक, ये रेखा स्पष्ट बता रही है। और जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद तो बहुत सुंदर समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुढ़ापे का जो समय है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब 45.5वें साल में ये होगा तो एक दो चीज़ें और दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा निकल रही है, और ये रेखा है मंगल की रेखा, जीवन की सहयोगी रेखा। यहाँ पे ये रेखा क्या बता रही है कि भाग्योदय जब हो जाएगा तो इस रेखा की वजह से आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। हनुमान जी की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इसका आप अनुभव भी कर पाएंगे। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है कि पवन पुत्र हनुमान की कृपा से आप में उनकी तरह अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि रहेगी। आपके अंदर सोचने और समझने की जो शक्ति है वो भी विशेष रूप से मौजूद रहेगी। और ऐसा व्यक्तित्व आपका, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी निखर कर आएगी कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। दूसरा, आपको अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, भूमि से जो प्राप्त संपत्ति का कहीं ना कहीं लाभ होगा, ये यहाँ पे बता रहा है, सुंदर स्थिति को पैदा कर रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सब चीजों के होने के बावजूद भी ये रेखा शुक्र से निकल रही है, शुक्र क्षेत्र से, तो शुक्र के इसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, लापरवाही के गुण भी आपके अंदर रहेंगे। अपनी समझ से इस लापरवाही के गुणों से बचना चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात देखिएगा, भाग्योदय की स्थिति के बाद क्या और अच्छा होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे एक सुंदर सी रेखा आभास हो रही है, अभी पूर्ण स्थिति में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य की ओर जा रही है। यह है कुबेर रेखा, पूर्व पुण्य रेखा। मंगल क्या है, ऊर्जा का ग्रह है, सूर्य क्या है, ऊर्जा का ग्रह है। ठीक है ना, ऊर्जा से ऊर्जा मिल रही है। मन क्या होगा कि कहीं ना कहीं विदेशों से भी आप अच्छा खासा धन कमाएंगे, विदेशों से भी धन का आगमन आपके जीवन में होगा। और लेकिन ये रेखा एक चीज करती है, आपकी जो तरक्की है अपने जन्म स्थान से दूर होगी। जन्म स्थान में रहकर आप उस प्रकार की तरक्की नहीं कर पाएंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, लेकिन देश विदेश से भी आपके पास अच्छा खासा धन आएगा और एक शानदार व्यक्तित्व आपका जन्म लेगा। फिर यहाँ से देखेंगे आप, एक रेखा इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे अगर आप चाहेंगे तो आपको विदेश यात्राओं का डेफिनेटली मौका मिलेगा। ठीक, ये यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों को बता रही है। अब चलते हैं आपकी हथेली में कुछ और चीज़ों पर जो सामने दिखाई दे रही है। आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं जालनुमा बना रही है, और ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को दिखाती है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपकी जीवन पर सीधा और सीधा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, सबसे पहले इसका प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है।
जब ये रेखाएं इस प्रकार की रहती हैं तो मन मस्तिष्क में उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, ठीक है ना, और डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ता है। सही से व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, और निर्णय लेता भी है तो कहीं ना कहीं वो कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं, उसका नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरी बात, इसका असर आपके डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। व्यक्ति का जो करियर का मामला होता है उसमें कहीं ना कहीं जो है अनबैलेंस स्थिति रहती है, वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती है, भटकाऊ की स्थिति रहती है, अस्थायित्व तो उसमें नहीं आता, जिसके कारण तनाव की स्थिति बन जाती है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। अगर ये रेखाएं हैं तो आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसमें अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहने बैठ जाता है। दूसरा, इसका असर आपके रिश्तों पे पड़ता है। व्यक्ति या तो रिश्ते नहीं बना पाता है, या रिश्ते किसी तरह बन भी जाते हैं तो रिश्तों पर जो है उसका फायदा नहीं मिल पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका असर पड़ता है आपके आर्थिक क्षेत्र पे। ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करने का काम करता है, दरिद्रता की ओर ले जाने का काम करता है। ऐसे में व्यक्ति सही ढंग से धन का संचय नहीं कर पाता है, मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, हथेली में पैसा नहीं टिक पाता, कहीं ना कहीं उसका निकलने का साधन पहले आ जाता है। क्या करना चाहिए? इसके लिए एक प्राकृतिक क्रिया होता है रूटीन के हिसाब से, और उस क्रिया के साथ साथ दिव्य ध्यान योग क्रिया भी जरूर करनी चाहिए। निश्चित रूप से जब ये चीज़ें निकल जाएंगी तो चीज़ें बहुत सुंदर होगी, राजयोग का फल मिलेगा। अब दूसरी चीज़ें देखें, इसके साथ साथ देखेंगे तो आपका जो चंद्रमा है वो भी अनबैलेंस स्थिति में आ गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है। तो नेगेटिव जो रेखाएं हैं, ऊर्जा है, उसके साथ साथ जो है चंद्रमा को भी ये अपने जद में ले रहा है। तो क्या कह रहा है कि जब तक चंद्रमा अपनी अच्छी स्थिति में नहीं आएगा तब तक मन गड़बड़ रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे। हो सकता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक स्थिति में आ जाए, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकता है, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, कामों में मन नहीं लग सकता है, खराब सा रह सकता है। और कहीं ना कहीं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पेट का मामला है, उसकी समस्याएं आ सकती हैं, थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसकी संभावना है। तो मैं उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएगा, और योगा प्राणायाम वगैरह जो मैं क्रियाएं दूंगा उनको बेहतरीन ढंग से करिएगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ देखेंगे आप, शुक्र पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब आप कहेंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है? सबसे पहले जानते हैं शुक्र किस लिए जाना जाता है। ये पर्वत शुक्र का है, कला, सौंदर्य और सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में निसंदेह शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, आप देख ही रहे हैं, तेजोमय अवस्था में भी है, खूबसूरत भी दिखाई दे रहा है ना। ये क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत खूबसूरत रहने वाला है, तेजोमय अवस्था में आप रहने वाला है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है। ठीक, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। अभी इसमें नेगेटिव प्रभाव क्या है भाई? अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो इसमें जाल बन रहा है, दूसरा क्या है, आचार्य बृहस्पति से ये बहुत ज़्यादा उठ गया है, थोड़ा तो ज़्यादा होता है लेकिन ज़्यादा उठ गया है, और ये सिंपल तरीके से बैठ गए हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी ये अभाव की स्थिति को पैदा करता है। मानसिक समस्याओं से व्यक्ति को जूझना पड़ता है, व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है।
कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, कोई ना कोई हर क्षण जो है समस्याएं बनी रहती हैं, जो वास्तविक सुख है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्या करना चाहिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी चाहिए, इससे चीजें बेहतर होंगी। अब एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे अनामिका उंगली के नीचे का ये भाग गड्ढानुमा है, मानी सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? आपको सूर्य क्रिया करनी चाहिए। यदि आप प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और फिर इसका असर आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और निश्चित ही आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ होंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपके कार्यों में विस्तार मिलेगा, धन में जो है अस्थायित्व तो निश्चित रूप से आएगा। अब यहाँ पे एक ग्रह और थोड़ा सा खराब स्थिति में है। एक तो देखेंगे जो गुरु है आपका कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मन में तकरीबन 1-1.5 साल तक या 2 साल तक बनी रह सकती हैं, छोटी मोटी चिंताएं। और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अब इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक ठाक की अवस्था में अब ऊपर की ओर आएगा। हाँ, यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। यहाँ से रेखाएं भी जा रही हैं नीचे की। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में भी रुचि बढ़ेगी, ये बता रहा है। शनि की स्थिति अगर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है और यहाँ पे बैठ गया है। शनि का भी नेगेटिव प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? निश्चित रूप से बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी भी रहती है और भाग्य और परिस्थितियां व्यक्ति को इस्तेमाल करती हैं, उसका यूज करती हैं। यही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ मिले, क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। आपका बुध अच्छी स्थिति में आ रहा है। निश्चित ही सूर्य, शनि और चीजें अगर ठीक हो जाती हैं, और वो उसका एक सिंपल तरीका है, मैं रूटीन के हिसाब से आपको दूंगा, बड़ा सरल दूंगा लेकिन वैज्ञानिक दूंगा उपाय, जिससे आप कर भी सके और उसका जबरदस्त फायदा आपको होगा। लेकिन एकाग्रता चाहिए, करने की जो है मन के अंदर उत्साह चाहिए, तभी चीजें इफेक्ट होंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। 100% है। हाँ, बुद्ध क्या है? बुद्ध बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हर प्रकार की परिस्थिति को समझने की क्षमता आएगी। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा और व्यापारिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा ये उंगली इस तरफ झुक रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। इन दोनों के बीच में गैप है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे, इसका ज़्यादा फायदा आपकी जीवन, ज़्यादा प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाले हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे एक यौ का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, दयावान व्यक्तित्व रहेगा। ये यहाँ पे जाती हुई इन दोनों के बीच में देख रही है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और जो मन की इच्छा है वो भी टॉप लेवल तक पहुँचने की हो रही है। और अब ये भी लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़े, चाहे जो है कोई जुगाड़ लगाना पड़े, इन के न प्रकारेण जो भी हो जाए आप करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक विष्णु का तिलक भी बन रहा है। अगर जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो निश्चित ही जिस काम में आप हाथ डालेंगे आने वाले समय में उस काम में पूरी सफलता को प्राप्त करेंगे। आपके विरोधी आपको हरा नहीं पाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपकी गिनती होगी। लेकिन 2 नंबर के जो भी काम है आपको कभी सूट नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपको रसातल की ओर भी ले जाएंगी। मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी हथेली को पार क्या बता रहा है ये? आपकी अवस्था ऐसी है कि प्रायः आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ज़्यादातर हर समय आप कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं। आपका जो मन है ना, ये एकाग्रचित्त कम हो रहा है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। ये आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा कह रही है। जीवन रेखा पूरा घुमाव है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना। और जब एक बार रफ्तार पकड़ ली तो जीवन में निश्चित ही सफलता ये यहाँ से निकल रही है, एकाएक हृदय रेखा में पहुँच रही है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जल्दबाजी से बचें और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय न लें। ये गलत साबित हो सकता है और आपकी पूरी डेवलपमेंट को, पूरी प्रोग्रेस को बाधित कर सकता है। फिर इस डेवलपमेंट को, इस प्रोग्रेस को पाना नामुमकिन हो सकता है। अस्थायित्व तभी आएगा जब ये कहीं ना कहीं शनि पर्वत पे हल्की सी जो है दबिश देगी, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो। यहाँ पे देखेंगे ये स्वास्थ्य की रेखा यहाँ पे एक यौ का आकार बना रहा है। कम से कम 45वें 46वें वर्ष तक स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगी। दूसरी रेखा स्पष्ट है, कहीं ना कहीं आपको उसके बाद का जो समय है उसमें अपनी मेहनत, अपनी पराक्रम के बल पे श्रेष्ठ सफलता को भी आप हासिल करेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।